जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। साथियों, रिपीटिंग समस्या एक डेयरी फार्म के लिए बहुत बड़ी समस्या है। किसानों के लिए सबसे बड़ा क्षति जब होता है तो सबसे बड़ा क्षति का कारण सबसे बड़ा क्षति का कारण है, एक थनैला और दूसरा रिपीटिंग समस्या। ये जो है दोनों चीज डेयरी फार्म हो या किसान हो, सबको बर्बाद कर देता है। और यही दोनों समस्या गाय को इधर उधर किसानों को छोड़ने पर मजबूर करता है, जो कि कसाई के हाथ में जाने के लिए गाय मजबूर हो जाती है। ये दोनों समस्या जब आती है ना, तो किसान गाय से परेशान हो जाते हैं और या तो उसको छोड़ देते हैं गौशाला में, चाहे ऐसे जो गौशाला नहीं ले जा सकते वो इधर उधर छोड़ देते हैं, या लोग मजबूरी में बेच भी देते हैं। तो ये चीज का समस्या दोनों चीज से होता है और ये दोनों चीज गायब करने के लिए एकदम सटीक इलाज है, देसी इलाज, बिल्कुल मतलब ना के बराबर पैसा लगने वाला। तो वीडियो को जरूर शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि गौ माता का सेवा हो सके। और ये एक प्रकार का सेवा है। अगर मान लीजिए कोई चीज जो बहुत महंगा कॉस्ट गिर रहा है, उसका एकदम ना के बराबर पैसा लगे और काम हो जाए, गाय बार बार साल में बच्चा देने लगे, तो ये सबसे बड़ा चीज है। ये भी एक सेवा है। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। पसंद आएगा तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथियों, सबसे पहला नंबर आपको देसी भी उपाय बताऊंगा, नॉर्मल से तरीका भी बताऊंगा, जो कि एआई करने वाले डॉक्टर आते हैं। और आपको देखे होंगे, आप बार बार आते हैं, आप सीमेन रखवाए 4 दिन बाद या उसी दिन रात में ब्लडिंग कर देती है गाय, पूरा ब्लड आ जाता है और फिर अगले 21 दिन बाद आपकी गाय हिट में आ जाती है। ऐसे करते करते बहुत सारी गाय का सालों लग जाता है और गाय दूध देना बंद कर देती है और बाद में मजबूरन किसान उस गाय को या तो छोड़ देता है कहीं, या तो किसी को गलत आदमी को बेच देता है। तो ये सब चीज के लिए समाधान वही है। सबसे पहला नंबर हम लोग के पास कारण, सबसे पहला 2 कारण लेंगे। एक है कि हीट में गाय कब आ रही है, उसका टाइमिंग क्या है। हीट में आ जाए 21 दिन बाद तो आएगी, ये सबको पता है, लेकिन टाइमिंग क्या है उसका, कब आई है हीट में, परफेक्ट अपने को टाइमिंग का अंदाजा लगाना है। जैसे कि गाय के ऊपर अगर हम 24 घंटा निगाह रखते हैं तो तुरंत पता चल जाता है। गाय बहुत सारे तरीके से हिट में आती है, एक बोलने लगती है, एक ऑप्शन होता है बिना बोले हुए हिट में आती है, एक डिस्चार्ज करके हिट में आती है, एक गाय के ऊपर गाय चढ़ के मतलब अपना एथी करती है। और इसको पहचान करने का एक और सबसे आसान तरीका है, गाय अगर हिट में है और उसके आप पीठ पे हाथ रखते हैं तो गाय जो है एकदम सीधा शरीर ऐसे करने लगेगी, हम लोग जो अंगड़ाई बोलते हैं, अंगड़ाई लेने लगती है। ये हीट का सबसे आसान तरीका है। गाय हीट में आई उसके 16 से 18 घंटे के बाद आपको सीमेन रखवाना है। अगर आप बुल से क्रॉस करा रहे हैं तो आपको मतलब हीट में आने के तुरंत बाद भी ले जाना है। बुल से जब क्रॉस कराया जाता है तो तुरंत ले जाया जाता है, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के अंदर में। आप अगर 8 घंटे 10 घंटे बाद ले जाएंगे तो बुल पकड़ेगा नहीं उसको। तो हीट में गाय जब रहती है तो बुल के पास ले जाया जाता है, लेकिन बुल आजकल देहात में गांव में है कहाँ किसी के पास। हमारे भी गांव में नहीं है, 1-2 है, वो भी रहते हैं, कभी नहीं रहते, लोग ले जाके कटवा देते हैं, कोई छोड़ता है दूसरा कटवा देता है। तो ये सब समस्या है बुल का। लेकिन कुछ ही समय में हमारे फार्म पे बुल एक तैयार हो रहा है, बढ़िया सा बुल, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। उसके बाद हमारे गांव में बुल का मतलब व्यवस्था करूंगा कि अपने गांव के लिए हम तो कर देंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भी तैयार कर रहे हैं। तो बुल का सबसे जो इजी तरीका है, बुल वाला है, रिपीटिंग समस्या दूर करने का, ये एक नॉर्मली तरीका है। बुल से अगर आप क्रॉस कराते हैं तो गाय ज्यादातर रिपीटर नहीं बनती है। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग सीमेन पर जाते हैं और बुल सब अच्छा मिलता नहीं है गाँव में। तो सीमेन रखवाने के लिए अगर आपकी गाय भैंस बार बार अगर रिपीट मार रही है, ब्लड दे रही है, या सीम रखाने के बाद ऐसे भी हर एक 21 दिन पे गर्म हो जाती है, कभी कभी 2 महीना पे होती है, तो सबसे पहला नंबर क्या करिए, जब डॉक्टर आ रहे हैं आपके पास एआई के लिए, उस डॉक्टर से एक ही चीज करवाना है। 10 रुपए की गोली लाना है, जिसको फिनाइल की गोली बोला जाता है। व्हाइट कलर की आती है, लोग कपड़े में रखते हैं या लेटरिन बाथरूम में रखा जाता है, जो कि स्माइल आता है उसका, तो उसको रख दिया जाता है। फिनाइल का गोली व्हाइट सफेद आता है, 10 रुपये में 8-10 गोलियां आती है एक प्लास्टिक में। उसमें से 5 गोली गिनती करके जब एआई करने वाले डॉक्टर आए तो एआई करवाने से 5-6 मिनट पहले, 10 मिनट पहले डॉक्टर को 10 मिनट बैठा के रखिए। डॉक्टर साहब को सीधा बोल दीजिए इसको बच्चेदानी के अंदर पास कर दीजिए, पहला नंबर। उस 5 गोली को बच्चेदानी के अंदर पास करवा दीजिए। अगर नॉर्मल भी गाय है उसको भी करवा देते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाद में भविष्य में कोई दिक्कत आएगा ऐसा कोई नहीं है इसमें।
एकदम गाय जो है कितना दिन से भी रिपीट कर रही है। जो हम लोग सफैया करवाते हैं, डॉक्टर आपको आता है बोलता है हाथ लगाता है इन्फेक्शन हो गया, इसको सफैया करना पड़ेगा, 1000-1500 रुपया आपको देना पड़ जाता है, और सिर्फ 10 रुपये का गोली दीजिए, डॉक्टर आपको मना भी करेगा, बोलेगा इन्फेक्शन हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ये चीज बर्बाद कर देगा। ये वीडियो सेव कर लीजिएगा और इसकी गारंटी मैं लेता हूं, अगर आपकी गाय खराब हो जाती है तो मैं उसका पूरा हर्जाना भरूंगा। अगर आपकी गाय उस गोली से खराब हो जाती है, रिपीटर बन जाती है या मर जाती है या कोई भी साइड इफेक्ट आ जाता है, तो उसका जिम्मेवारी मेरा रहेगा। ये वीडियो पूरा यूट्यूब पर पड़ा रहता है, कभी वीडियो इधर उधर होता नहीं है। जो चीज एक बार बन जाता है वो हटाता नहीं हूं। ये सेव कर लीजिएगा और इस बार आप लखवाइएगा अगर आप परेशान है। एक ये नॉर्मल तरीका है, सबसे पहला नंबर। हाँ, इसके बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गाय का अंदर बच्चेदानी का विकास कैसा है, कितना यथी है। गांव देहात में लोग मिनरल मिक्सचर भी नहीं यूज करते हैं, बहुत लोग मिनरल यूज भी करते हैं, तो कैसा मिनरल है कैसा नहीं है इसमें भी बहुत यथी होता है। अगर इसके बाद भी आपकी गाय मतलब कभी कभी 99% कंसीव कर जाएगी। अगर मान लीजिए कभी बाई चांस नहीं किया, ज्यादा तकलीफ है, इन्फेक्शन अगर बच्चेदानी में डॉक्टर बार बार बोल रहा है कि ज्यादा है, सूजन है, ये सब है अगर, तो दूसरा नंबर में आपके पास क्या है इलाज, आधे किलो आटा लेना है, गेहूं का आटा लीजिए, या उससे बहुत बढ़िया रहेगा मैदा ले लीजिए आधे किलो मैदा, और उसके अंदर 250 ग्राम घी लेना है। देसी घी होना चाहिए, घर का घी होना चाहिए, कहीं से भी खरीदिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर घी होना चाहिए। भले वो कोई भी गाय भैंस का हो, एचएफ हो या भैंस का हो, कोई भी चलेगा, देसी का हो, ये नहीं कि इसका है उसका है, ये नहीं है, गाय भैंस दोनों का घी चलेगा, घी होना चाहिए ओरिजिनल। घी लीजिए 250 ग्राम और दोनों को आटे में घी डालिए और उसके अंदर 300 से 400 ग्राम आधे लीटर पानी डालिए, खूब बढ़िया से पकवाइए। पकाने में उसमें 250 ग्राम गुड़ का यूज करिए। जैसे हम लोग हलवा खाते हैं, हम लोग टाइट बनाते हैं, लेकिन इसको क्या करना है, गीला एकदम बनाना है। अगर और जरूरत पड़े तो 250 ग्राम पानी डालिए, लेकिन एकदम ज्यादा पानी डाल के नहीं पकाना है। खूब बढ़िया से इसको खाने जैसा पका लीजिए। और आपकी गाय हीट में आज आ गई है, तो कब बनवाना है इसको, गाय जब हीट में आए उसके 12-13 घंटे बाद ये चीज बनाना है, और ठंडा करके इसको सीमेन रखवाने से आधे से 1 घंटा पहले, टाइमिंग परफेक्ट याद होना चाहिए। डॉक्टर को कब बुलाना है, डॉक्टर टाइमिंग कितना देर दे रहा है, क्योंकि आपके पास घर पे तो डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर के आने से 1 घंटा कम से कम पहले इसको, चाहे आधे घंटा पहले गाय को खिला दीजिए। और खिलाना कब है, खाली पेट खिलाना है। आज अगर गाय हीट में है तो उसको खाना मत दीजिए, ये चीज खिला दीजिए। और उसके बाद गाय को सीमेन आप रखवाइए 1 घंटे बाद, उसके 1 घंटे सीमेन रखवाने के 1 घंटे बाद, ये खिलाने के 1 घंटे बाद आपको सीमेन रखवाना है, और इसके 1 घंटे बाद गाय को खाना देना है। उसके बाद से छोड़ दीजिए। गाय को हो सके तो आप 4 से 5 घंटा खड़ा रखने का कोशिश करिए, बैठे नहीं, छोड़ दीजिए। आपकी गाय एकदम 99% ये भी कंसीव करने का एक देसी इलाज है। हमारे फार्म पे गाय कभी रिपीट करती नहीं है, जो गाय रिपीट कर जाती है उसको हम इस दोनों चीज में से कोई भी एक दे देते हैं, ठीक हो जाती है। अब बहुत लोगों का इससे भी नहीं ठीक हुआ है, क्योंकि अंदर का अगर बच्चेदानी सही नहीं है। तो ये सब चीज देसी इलाज क्या है कि जो अंडा बन रहा है और कंसीव करने का अंडा के पास जो सीमेन जाने का एथी है, उसका थोड़ा दिक्कत रह जाता है, तो उसको ये सब मतलब टच में लाता है। अब इससे भी नहीं हो पाता है, ये सब देसी इलाज है। कोई हम पढ़ा लिखा वैज्ञानिक डॉक्टर है नहीं, हम अपने बाबा के दादा के बताए हुए मार्ग पे चल के और इसको कर रहे हैं, और सक्सेसफुल है हमारा। ये सब करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पास टाइमिंग अब लगेगा, थोड़ा सा पैसा भी ज्यादा लगेगा। कालवीट 12 नाम से आप गूगल पे सर्च करिए, नेट पे सर्च करिए, ऑनलाइन सर्च करिए, या डॉक्टर से मिलिए कहीं भी मेडिकल स्टोर पे। कालवीट 12 बोलस आता है। कालवीट 12 ये कोई गोली दवा नहीं है, ये मिनरल का, एक्स्ट्रा मिनरल का गोली है। 15 दिन लगातार सुबह शाम चलाना है। 17 से 18 रुपए की एक गोली पड़ती है, और एक आता है 4 गोली एक ही साथ। तो 4 गोली जो एक साथ आता है उसमें से आपको एक बार में 2 गोली यूज करना है। 4 गोली सुबह शाम का होगा, वो लगभग आपका 60-70 रुपए का पड़ेगा। और ये अगर किनते 18 रुपए का, तो एक गोली आपको सुबह, एक गोली शाम खिलाना, मतलब 36 रुपए में दोनों टाइम का हो जाएगा। वैसे खिलाएंगे तो 60 रुपए में दोनों टाइम का होगा। तो सिंगल गोली वाला लेना है, 30 गोली लाना है, 15 दिन लगातार खिलाना है। आपकी गाय कितना बार भी रिपीट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार जब खिला रहे हैं तो याद रखिएगा, खिलाने के बाद 21 दिन बाद जब गाय हीट में आ रही है तो उसको सीमेन नहीं रखवाना है, उसको छोड़ देना है, फेल कर देना है, सीमेन नहीं रखाना है। उसके 21 दिन बाद जब हीट में आएगी तब आप सीमेन रखवाइएगा।
और कुछ नहीं करना है, इसको सीमेंट रखवा के छोड़ देना है गाय को। और हो सके तो ये फिनाइल का जो गोली बताया हूं इसको भी डलवा दीजिएगा बछदानी के अंदर। 120% पूरा 100% पूरा फुल गारंटी है कि कंसीव गाय कर जाएगी, रिपीट नहीं करेगी, ये मेरा लिख लीजिएगा बात। रिपीट का समस्या दूर, ये नहीं है कि आज खिला दिए इसके बाद दूसरे ब्यात में गाय आपकी रिपीटिंग फिर से करेगी, ये समस्या नहीं आएगा। एक बार आप सुधार देंगे तो रिपीटिंग नहीं करेगा। हो सकता है कभी फिर से अगर गाय ज्यादा उम्र की है तो हो जाता है, लेकिन अगर पहला दूसरा ब्यात की गाय है या बछिया है तो वो रिपीट फिर कभी करेगी नहीं। अगर कर रही है तो सेम प्रोसेस करिएगा। ये एकदम 100% एक यही तरीका है जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा खर्च कम पड़ेगा और आपकी गाय कंसीव कर जाएगी। ये एकदम सटीक इलाज है और इसको जरूर ट्राई करिएगा, वीडियो को सेंड करिएगा आगे। और ये सभी बात बनावटी बात नहीं है, कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। आप गिनती कर सकते हैं, कैलकुलेशन 36 रुपए का रोज के हिसाब से 15 दिन का लगभग आपका 500 से 600 का दवा जा रहा है। और कहीं आप जो सफैया करवाते हैं तो उसके बाद भी मेरे पास लोग को फोन आता है कि सफैया करा दिया, 4-4 बार करा दीजिए। आप मान लीजिए 15 गुणे 4 करिए। बहुत लोग मेरे से जो बात किए होंगे, वीडियो भी देख रहे होंगे, वो कमेंट कर देंगे खुद ही कि मतलब ये चीज होता है कि नहीं होता है, कि 4-4 बार सफैया कराने के बाद भी गाय कंसीव नहीं करती है। और जो लोग को ये गोली मैं बताया हूं फोन पे और देने के बाद जो कंसीव करी है, वो भी भाई जरूर कमेंट करके लोगों को बताइएगा कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है। मेरा बात मान लीजिए लोग को बुरा भी लगता होगा, झूठ लगता होगा, क्योंकि कोई कोई इंसान झूठ भी बोलता है, तो ये झूठ बात नहीं है। 100% आजमाया हुआ सब चीज है और कोई बड़ा पैसा नहीं लग रहा है। अपना मान लीजिए 1 लाख की 50,000 की गाय होती है तो 400-500 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। आप ट्राई जरूर करिएगा और ट्राई करने के बाद खुद ही आपको विश्वास हो जाएगा, तो आप खुद ही 10 लोगों से बताएंगे। तो ये चीज जो बताया उसको शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, ये क्योंकि बहुत ये एक गौ रक्षा। आप लोग अगर शेयर भी कर रहे हैं तो जानिए कि आप धर्म कर रहे हैं।